तब हुई थी जब हम देहरादून से आए थे। ये आम लगाने का तरीका कि हम ये संकल्प लें, स्वतंत्रता की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं और सरकारों से मेरा ये निवेदन है। सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं विष्णु नेगी स्वागत करती हूँ अपने इस नए ब्लॉग में और देवभूमि के इन खूबसूरत पहाड़ों से। जैसे कि लगे हुए हैं बादल, आज हल्की हल्की धूप भी आ नीचे, पर बारिश नहीं है यहाँ के लिए। और सुबह का बज चुका है 10:30, हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह हो चुका है। और सुबह से देख रहे थे हम टीवी पे कार्यक्रम 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह की। जैसे कि आज है 15 अगस्त और हमारा देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। आप सभी को इस उपलक्ष्य पर ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। आपके जीवन में 15 अगस्त हमेशा स्वतंत्रता पूर्वक बना रहे, इसी उम्मीद के साथ कि आपने भी अच्छे से मनाया होगा आज स्वतंत्रता दिवस। जैसे कि सुबह से चल रहा था टीवी पे कार्यक्रम स्वतंत्रता दिवस का, तो मेरे हस्बैंड जी सुबह से वही कार्यक्रम देख रहे थे। मैंने तो बीच बीच में देखा और पूछूंगी आज के स्वतंत्रता दिवस के बारे में। आपको 80वें स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ एवं शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि हमारा 80वां स्वतंत्रता दिवस है, तो मैं इस पावन पर्व के उपलक्ष्य में आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं सबको। आज के दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था, सब जानते हैं, और हम अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्त हुए थे। तो इस अवसर पर मैं उन महान सपूतों स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिनके बलिदान से आज हमें स्वतंत्रता मिली है और हम जो है यहाँ पे स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं। क्योंकि उस समय तो सांस लेना भी बड़ा कठिन था, है ना। प्रतनता, जो प्रतनता का गुण होता है, तो उसमें जो है सांस भी जो है उन्हीं के आदेश के अनुसार ली जाती है ना। इतना कठिन था, लेकिन अब जो है ये एक संदेश है कि जो स्वतंत्रता हमें मिली है इसकी रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है। और देश की एकता अखंडता को बनाए रखना ये भी हमारा परम कर्तव्य है। हम ऐसा भी कोई काम ना करें जो कि अपने देश, अपने समाज के लिए विरोध का काम करे और उसे नुकसान हो। आज मैं देख रहा हूँ कि जो हमें जो आज़ादी मिली है, भारत एक ऐसा देश है यहाँ पे इतनी आज़ादी है कि तुम कब भी किसी भी समय कुछ भी कह सकते हो। और वो भी देश के सर्वोच्च पद पे बैठे हुए व्यक्ति के लिए तुम मतलब ऐसी ऐसी गालियाँ दे सकते हो कि उनको कोई सीमा नहीं है, कोई मर्यादा नहीं है। तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि स्वतंत्रता की भी अपनी मर्यादाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं। और आज तो सब पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, तो पढ़े लिखे व्यक्तियों को पढ़े लिखे ढंग से अपना विरोध करना चाहिए, प्रजातंत्र की खूबसूरती विरोध करना। लेकिन विरोध का मतलब ये नहीं कि हम अनैतिक रास्ते अपना लें और जो चाहें वो बोल लें। ये ज़रूर अपने जहन में मतलब इस चीज़ को ध्यान में रखें। और आज मैं ये भी देख रहा हूँ कि नई पीढ़ी में अधिकांश मतलब जो है, क्योंकि हमारा भी उत्तराखंड अलग स्टेट बन चुका है, तो मैं नई पीढ़ी में देख रहा हूँ कि पहली वरीयता जो है हर किसी की नेता बनने की है। ठीक है, अच्छी बात है, आप नेता बनिए, अच्छी समाज सेवक बनिए, लेकिन सबसे पहले मतलब अपने कर्तव्य और अधिकारों के बारे में उनको ज़रूर जानकारी होनी चाहिए। मेरी क्या सीमाएं हैं, मेरे क्या अधिकार हैं, मेरे क्या कर्तव्य हैं, तब जाके हम मतलब समाज सेवा सही मायने में कर सकते हैं। और सरकारों से मेरा ये निवेदन है कि जो भी जब भी नए नेता बनते हैं, जो भी बनते हैं, तो एक बार उनको ज़रूर मतलब जो है अंडमान की सैर कराई जाए, सेलुलर जेल की सैर जरूर कराई जाए। क्योंकि वहाँ पे उनको तब पता चलेगा कि हमने किन नामों पे स्वतंत्रता पाई है। क्योंकि वहाँ पे जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनको कितनी यातनाएं दी गई हैं। वहाँ पे एक पेड़ है, पीपल का पेड़, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्री सुनाई जाती है, पौन घंटे की डॉक्यूमेंट्री सुनाई जाती है उस समय के अत्याचारों की। और पीपल का पेड़ भी वहाँ पे साक्षी है कि मैंने इतने अत्याचार देखे हैं
हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के साथ में क्या क्या हुआ, तो किन दामों पे हमें स्वतंत्रता मिली है, ये ऐसा ज़रूर होना चाहिए हमारी नई पीढ़ी को। तब जाके हम राष्ट्र हित की बात कर सकते हैं और समाज सेवा की बात कर सकते हैं, नहीं तो सब बेईमानी है। मतलब केवल अगर हम अपने सुख को ऊपर रखें तो उससे कोई भी सेवा संभव नहीं है। तो ये तो रही राष्ट्र के संदर्भ में, लेकिन हमारा अलग उत्तराखंड स्टेट बन चुका है, तो थोड़ा सा इस अवसर पर मैं एक प्रसंग आपको सुनाना चाहता हूँ। जब हम गुलामी में थे तो हमारे यहाँ पहाड़ माने उत्तराखंड में कुमाऊँ और गढ़वाल रीजन में एक जो है कुप्रथा थी, कुली बेगार कुप्रथा थी, अमानवीय बोल सकते हैं उसके लिए। बहुत ही क्रूर प्रथा थी, अंग्रेजों के द्वारा चलाई जाती थी। तो इस प्रथा के 3 स्टेप थे। तो पहला स्टेप था कुली उतार। तो कुली उतार का मतलब ये होता है कि जब अंग्रेज अधिकारी या उनके पर्यटक जब एक स्थान से दूसरे स्थान में जाते थे तो स्थानीय लोगों को सड़कों पे उतारा जाता था, एक स्थान से दूसरे स्थान तक उनकी सेवा करने के लिए, उनके माल को ले जाने के लिए। दूसरा है कुली बेगार। तो कुली बेगार का मतलब है कि जो भी वो काम करते थे उस काम का उन्हें मेहनताना कुछ नहीं दिया जाता था, यानी मजदूरी नहीं दी जाती थी, इसलिए कुली बेगार कहते हैं। कुली तो है लेकिन कुछ नहीं मिल रहा है। और तीसरा चरण है इसका कुली बर्दाश्त। कुली बर्दाश्त का मतलब होता है कि वो जिस स्थान में जाते थे, ठहरते थे रात को, तो वहाँ पे उनके लिए खाने की व्यवस्था करना, दूध दही खाना, ईंधन, जो भी उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए पर्याप्त जो साधन थे वो सारे मतलब स्थानीय लोगों के द्वारा जुटाए जाते थे और निःशुल्क उनकी सेवा की जाती थी। तो इस तरह के अत्याचार वो हमारे ऊपर यहाँ पे करते थे, बड़े त्रस्त थे। अब आप लगा लो कि आज के ज़माने में जब आज की पीढ़ी को पता होगा कि हमारे पूर्वजों के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, तब जाके कहीं जाके वो स्वतंत्रता की कीमत को समझेंगे। और इस प्रसंग में मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो नई जनरेशन है हमारी, ज़रूर अपने जहन में इन चीज़ों को याद रखें कि मतलब हमारे लोगों ने कितने अत्याचार सहे हैं। तो इन अत्याचारों से जब हमारे पहाड़ के लोग बड़े परेशान हो गए तो उसके बाद जो है 14 जनवरी 1921 में बद्री दत्त पांडे के नेतृत्व में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ बागेश्वर में, सरयू नदी के किनारे पे। लगभग 40,000 से ज़्यादा लोग थे उस आंदोलन में। आंदोलन बड़ा सफल था, अहिंसक था, कोई नुकसान नहीं था। लेकिन उस आंदोलन का विरोध ये था कि ये कुली बेगार जो प्रथा है ये बंद होनी चाहिए, और ये काम हम बिल्कुल नहीं करेंगे, आज से हम इस काम को करेंगे नहीं। और जो भी उनके कागजात थे, जो रजिस्टर थे, वो सारे के सारे मतलब उन्होंने जो है सरयू नदी में बहा दिए। तो इस आंदोलन से मतलब जो है अंग्रेज बड़े विचलित हो गए। वो समझ गए कि अब इनसे ज़्यादा काम करवाना नहीं करा सकते हम। तो तब उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से ये प्रथा ख़त्म हो जाएगी। और ख़त्म की। तो इसके जो नेतृत्व कर रहे थे बद्री दत्त पांडे जी, तो उनको जो है जनता के द्वारा कुमाऊं केसरी की उपाधि से सम्मानित किया गया। तो ये जो चीज़ें हम आज के दिन जो याद करते हैं, चाहे स्थानीय लेवल पे हो चाहे राष्ट्रीय लेवल पे हो, तो नई जनरेशन को हम ये दिखाते हैं कि मतलब कि जो ये चीज़ें हमें किन दामों पे मिली हैं और क्या क्या हमने कष्ट सहे हैं। तो जब हम इनको आत्मसात करेंगे तभी हम सच्चे मायने में देश और समाज की सेवा कर सकते हैं और हम देश के सच्चे नागरिक कहलाने के अधिकारी हैं। इसी संदेश के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि हम ये संकल्प लें कि हम ऐसा वैसा काम ना करें जिससे हमारे समाज, हमारे राष्ट्र को क्षति पहुँचे और हमारा राष्ट्र हमेशा जो है आगे तरक्की करता रहे। धन्यवाद। अब हमारा अगला कार्यक्रम है वृक्षारोपण अभियान। कुछ पौधे हमने कल लगाए और कुछ आज लगा रहे हैं हम। यहाँ पे मेरी आम की पौध है, 4-5 पेड़ हैं। तो मैं प्रतिवर्ष लगाता हूँ, चाहे वो हो चाहे ना हो, लेकिन मेरा एक संकल्प है कि कभी ना कभी कुछ तो ज़रूर होगा, ऐसी बात नहीं, क्योंकि उम्मीद और आशा पे ही ये संसार चल रहा है और टिका है। तो इस आशा के साथ में अभी यहाँ पे 4-5 पेड़ हैं मेरे आम के, तो मैं उनको लगाने जा रहा हूँ। तो क्योंकि ये मतलब जो है स्वतंत्रता दिवस है, तो इस दिवस के अवसर पे जो है अगर हम इस धरती को हरियाली रखने का संकल्प लें तो उससे हमारा जो पर्यावरण भी स्वच्छ होगा, साफ होगा और आने वाली पीढ़ी के लिए एक अनुकरणीय काम भी होगा। धन्यवाद। ये निकालने जा रहे हैं आम के पेड़। ये
अच्छा हो यहाँ ना, फर्स्ट क्लास। 5-6 डाली है। 2 साल हो गए इनको। 2 साल पक्के हो गए ये। हाँ इस साल 2 साल हो गए हैं। जलने ना टूटे उनके जलने। ये देखो ये जैसे भी आम होंगे घर रहे होंगे जैसे भी होंगे ना, सब देसी आम है। सब देसी आम है। लग रहा है उनके उससे। चलो हो रही है हमारे पेड़ लगाने की तैयारी। ये अब मिट्टी बिल्कुल गीली नहीं है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है, कोरी है मिट्टी। और ये लगा रहे हैं हम कहाँ, नग्गू में। ये चिंटू लोगों के घर के सामने। ये देहरादून जाने से पहले हम यहाँ पूरी सफाई करके चले गए थे और लग नहीं रहा कि सफाई की होगी, जबकि यहाँ बारिश इतनी नहीं हो रही है ना। बारिश तब हुई थी जब हम देहरादून से आए थे, उसके 1-2 दिन बाद, तब से बारिश नहीं हुई है ना। इतने भयंकर गर्मी हो रही है। और तब क्योंकि मिट्टी गीली नहीं हो रखी है तो इसमें डालेंगे हम, चिंटू लोगों के घर से लाएंगे डिब्बों से पानी, है ना। ये गड्ढा खोल दिया है। ये है आम के पेड़ लगेंगे इसमें। लग चुका पेड़। ये आम लगाने का तरीका। खूब कीड़ दिन होता है। कितने अच्छी लग रहा है। चलो लग चुके हमारे पेड़। ये देखो यार था यहाँ पे गोलू चले गए, वो बोला पता नहीं क्या बोल रहे हैं। देखो ये हमारे आज के आम के पेड़। ये आज सफाई भी की खेत की पेड़ों के लिए। अरे एक लग रहा है इधर, लग चुका। ये लग चुका है ना, हो गए। ये देखो यहाँ पे खाद पानी है तो काली मिट्टी हो रही है इसमें। ये लग चुके हमारे आज के स्वतंत्रता दिवस पे पेड़, है ना। पेड़ लगे हैं। चलो फिर, है ना। चलो ये धूप भी आज लग चुकी है चटार, क्योंकि दिन का बज चुका है 12। ये चारों तरफ कहीं धूप है कहीं छाँव, और गर्म हो रहा है भयंकर। और इन्हीं पौधारोपणों के साथ अब देते हैं अपने ब्लॉग को विराम। अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय देवभूमि उत्तराखंड।